एक शहर था। आसमान पर धूल का धुंधला पर्दा, ट्रैफिक की आवाज, हवा में गर्मी और गुस्सा। शहर के हर चौक पर एक ही चेहरा, राघव विर्क, हंसता हुआ, शातिर, डेंजरस। लोग उसके पोस्टर्स फाड़ नहीं सकते थे क्योंकि फाड़ने से पहले ही उसके गुंडे आ जाते। वो कोई आम सियासतदान नहीं, एक माफिया पॉलिटिकल बॉस था। इस शहर में एक और नाम मशहूर था, आईपीएस ईशा खान। उसने अपने करियर के 5 साल में 14 बड़े केसेस सॉल्व किए थे। मीडिया उसे लाइनस ऑफ द सिटी के नाम से बुलाता था, लेकिन सिस्टम में दुश्मन कौन था? वही जिसे पकड़ने का हुक्म आज मिला था, राघव विर्क। टीजी ने ईशा को कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया। टेबल पर एक फाइल रखी थी जिसे देखकर ईशा का चेहरा सख्त हो गया। ईशा, तुम्हें राघव विर्क को अरेस्ट करना होगा। ईशा ने पाजेस पलटे। सर, उसके खिलाफ किसी ने गवाही नहीं दी, सब डरते हैं। डीआईजी की आवाज भारी हो गई। डर की वजह से ही तो ये शहर उसका घुलम बन गया है। ईशा ने सीधा पूछा, सर मेरे साथ कौन होगा? डीआईजी चुप हो गया। ईशा, तुम्हारी टीम में कोई इन्फॉर्मेंट है। अगर तुम ऑपरेशन किसी के साथ करोगी, राघव भाग जाएगा। ईशा का गला चला। सर, फिर मैं अकेली जाऊंगी। तेज की आंखों में फिक्र। बेटा, यह मिशन जान लेने वाला है। ईशा सिर्फ एक लाइन बोली थी, सर जस्टिस पर जान कुर्बान। आयशा अगले दिन से बिना यूनिफॉर्म, बिना स्क्वाड, बिना बैकअप शहर की गालियों, झोपड़ियों और मार्केट्स में लोगों के पास जाती है। एक बहुत बर्दाश्त से थाका हुआ मजदूर उससे कहता है, मैडम मेरे भाई को राघव के गुंडों ने मार के नाले में फेंक दिया, लेकिन कोई फियर नहीं लिखता। आयशा उसके हाथ पर हाथ रखती, मैं लिखवाऊंगी, तुम्हारी आवाज अब दबेगी नहीं। एक विधवा औरत की आंखों में आंसू, मैडम हमारी जमीन जबरदस्ती ले ली, कोई नहीं सुनता। एक छोटा स्टूडेंट, फॉरहेड पर बैंडेज, मैडम रैली में हमने बस पीस मार्च किया था, उन्होंने हमें टेररिस्ट्स कह दिया। आयशा इन सब का वीडियो एविडेंस सीक्रेटली रिकॉर्ड करती रही। सारे सबूत उसके फोन में भरते गए। एक रात आयशा पुलिस स्टेशन से निकल रही थी जब उसे दरवाजे के पीछे से आवाज आई। कांस्टेबल फोन पर, सर आईपीएस मैडम सबूत लेकर आए हैं, फिक्र ना करें, मैं अपडेट देता रहूंगा। आयशा उसे पकड़ती है। कांस्टेबल रोने लगता है, मैडम मेरे मां बेटे की कसम, मजबूरी थी। आयशा सख्ती से, तुम जानते हो ये मजबूरी नहीं गद्दार है। वो उसे सस्पेंड कर देती है। उस रात आयशा को फर्स्ट थ्रेट कॉल आती है, आईपीएस साहिबा तुम अच्छी लड़की लगती हो, हम तुम्हें दुख नहीं देना चाहते, कल तक केस बैंड कर दो वरना तुम्हारा परिवार। आयशा की आवाज पत्थर बन गई, मेरी फैमिली को छूने का सोचना भी मर, तुम लोगों के खिलाफ मैं अकेली ही काफी हूं। फोन कट। आयशा रात भर सो नहीं सकी। वो खिड़की से शहर की रोशनी देखकर सोचती रही, क्या सिर्फ एक आदमी पूरे सिस्टम को दबा सकता है? और जवाब आया, नहीं, जब तक मैं जिंदा हूं। अगला दिन आयशा एक पॉलिटिकल रैली में अंडरकवर घुस जाती है। लाउड स्पीकर से राघव की आवाज गूंजती, ये शहर मेरा घर है और मेरे घर में कानून मैं हूं। लोग चीखने लगते, छंदा हिलते। आयशा क्राउड में रुककर गुंडों की बातें रिकॉर्ड करती। रैली के बाद एमएलए को साइडलाइन कर देना, ऑर्डर विर्क साहिब का है, कमिश्नर हमारी जेब में है, कल तक सब न्यूज बडाल दी जाएगी। आयशा का फोन अब सॉलिड एविडेंस बना चुका था। आयशा पुलिस स्टेशन में एविडेंस सबमिट करने आती है, पर एसएचओ और टीम उसको देखकर तंग होते हैं। एसएचओ की आंखों में नफरत, मैडम राघव सिर्फ पावर नहीं, हमारा मालिक है, आप उसके खिलाफ नहीं जा सकती। आयशा सीधे उसकी आंखों में देखकर कहती है, यूनिफॉर्म तुम पहनते हो लेकिन इज्जत उसका बोझ नहीं उठा सकते। एसएचओ टेबल पर मुक्का मारकर चीखा, अगर तुम विर्क को अरेस्ट करने निकली तुम्हारी लाश भी नहीं मिलेगी। आयशा बिना जवाब दिए सीधी वहां से चली गई। आयशा यूनिफॉर्म पहनती है, बुलेट प्रूफ जैकेट लगाई, गन रिलोड की, जीप को राघव के घर की तरफ ले जाती है। आयशा राघव के घर में घुसते है अपने स्क्वाड के साथ, और फिर राघव के घर का पास से अपने स्क्वाड को अपनी अपनी पोजीशन पर अलर्ट करती है। और फिर आयशा घर में घुसने की कोशिश करती है और आखिर आयशा घर में घुसने में कामयाब हो जाती है। वहां राघव विस्की ग्लास हाथ में लिए बैठा था। राघव हंसी हंसी, अकेले आई हो, तुम्हारी मौत को सलाम करती है आईपीएस। आयशा सीधी उसके सामने, मौत से नहीं डरती राघव, तुम जैसे लोगों से डरती हूं जो इंसाफ को मर देते हैं। सिग्नल मिलते ही 10 गुंडे अंदर आ गए।
आयशा के सामने अब 10 गुंडे थे और आयशा ने सबको मार दिया। राघव दार के पीछे हटने लगा। आयशा ने हैंडकफ्स निकाले। राघव विर्क, तुम्हें करप्शन, किडनैपिंग, पॉलिटिकल मिसयूज, स्टूडेंट्स पर अटैक, इलीगल प्रॉपर्टी ग्रैबिंग और 30 और चार्जेस में आईपीएस आयशा खान के हाथों गिरफ्तार किया जाता है। राघव चीखता, तेरी हिम्मत कैसे हुई? मेरी पार्टी मुझे कल ही छुड़ा लेगी। आयशा ने कफ्स क्लिक करते हुए कहा, कानून धीरे चल सकता है, लेकिन आज रात तेरे कदमों को रोक चुका है। उसने राघव को घसीट कर जीप में डाला। राघव के सारे गार्ड्स भाग गए। आईपीएस आयशा खान ने पावरफुल लीडर को गिरफ्तार किया। करप्शन वेब ब्रोकन, अवाम में खुशी की लहर। विडो रो रोकार कह रही, मैडम ने हमारा शहर बचा लिया। मजदूर दुआ देता, मैडम आप हमारी हीरो हो। स्टूडेंट ग्रुप फ्लावर्स देता है, आज खूफ खत्म हो गया मैडम। तिग आगे बढ़कर सल्यूट करता, आयशा तुमने पुलिस की इज्जत वापस लाई। आयशा ने हल्का सा मुस्कुराए और सिर्फ इतना कहा, सर सिस्टम तभी जीतता है जब कोई अकेला लड़ने की हिम्मत करे। एक ऑफिसर अकेली ही काफी होती है जब उसके दिल में डर नहीं, इंसाफ होता है।